ये जो सामने आपके मैप दिख रहा है ये इंडिया का मैप नहीं है, ये भारत का भी मैप नहीं है, ये है भारतवर्ष का मैप जिसकी नींव रखी गई थी मौर्य साम्राज्य के दरमियान में। आपको मैं बताता चलूं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 321 बीसी पहले, और 185 बीसी तक भारत में जो साम्राज्य था वो है मौर्य साम्राज्य। ये जितना भी आप रेड वाला इलाका देख रहे हैं, रेडिश टाइप का, वो पूरा मौर्य साम्राज्य में था और उस समय भारत को पहली बार बोला गया भारतवर्ष। मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। और आपसे बस एक चीज़ चाह रहा हूं कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। देखिए, मौर्य साम्राज्य की दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो मौर्य साम्राज्य के 3 बड़े राजा, और दूसरा मौर्य साम्राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन। तो टोटल 2 से 3 वीडियो में पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म होगा, जिसमें पहली वीडियो यानी आज की वीडियो 3 सबसे महान राजा चंद्रगुप्त, उनके बेटे बिंदुसार और उनके बेटे अशोक, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमेगी आज की कहानी। और अगली वीडियो में मैं इन्हीं तीनों के समय के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको चर्चा करके बता रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता कैसे चलता है। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में जो सबसे पहला सोर्स है वो है महान शिक्षक कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिन्होंने एक किताब लिखी अर्थशास्त्र। उस बुक से हमें पता चलता है किसके बारे में, मौर्य डायनेस्टी के बारे में। दूसरा, हमें अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं उससे पता चलता है मौर्य डायनेस्टी के बारे में। तीसरा, एक बहुत फेमस आदमी थे मेगास्थनीज, जिन्होंने किताब लिखी इंडिका, उससे पता चलता है हमें मौर्य डायनेस्टी के बारे में। और किसके बारे में पता चलता है, अशोक वंदना और दिव्यावदान। याद रखिए, ये श्रीलंकन बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं। मतलब श्रीलंका में बुद्धिज्म की 2 किताबें हैं, दिव्यावदान और अशोक वंदना। उन दोनों में क्या किया गया है, इन्होंने महावंश और दीपवंश, ठीक, ये क्या किया गया है, इन सबको इंक्लूड किया गया है, दीपवंश में भी महावंश में भी। और सबसे बड़ी बात, बुलंदी बाग और कुमारहार आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हैं वो बताते हैं कि जो मौर्यों की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक, इतनी सी चीज, यानी मौर्यों की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र। आपके सामने जो मैप दिख रहा है और इसमें रेडिश वाला इलाका दिखाता है मौर्य साम्राज्य को। अब 1 बाय 1 मैं पहले तीनों राजाओं के बारे में बताऊंगा, उसके बाद फिर अगली वीडियो में बताऊंगा इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जो पहला राजा है वो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका टाइमिंग है 321 बीसी से लेकर के 297 बीसी के पहले तक। मतलब 321 बीसी से 297 बीसी तक जो मौर्य वंश का साम्राज्य की नींव रखी। देखिए, एक घनानंद था। घनानंद मगध पर साम्राज्य करता था। घनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी सहायता से, विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की सहायता से। और सहायता करने के बाद ये पूरे राजगद्दी का मालिक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी बनाई पाटलिपुत्र। अब जरा सा इनकी कहानी के तौर पे मैं बताऊं, जो एक किताब है परिशिष्ट पर्वन, वो लिखी है हेमचंद्र ने। उन्होंने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य मोर पालक वंश के प्रमुख पोते के रूप में पहचाना गया, इसीलिए उसका नाम मौर्य जो था वो मोर पालक वंश। ठीक, अगला सबसे बड़ी बात, जो मौर्य साम्राज्य के जो फाउंडर थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, आपने देख लिया। वो 305 में, याद रखिए 305 ईसा पूर्व में, मतलब 305 बीसी में, जब ना क्रिश्चियनिटी था ना इस्लाम था, उस समय सेल्यूकस निकेटर, याद रखिए सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरीके से हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा। और हराने के बाद इनसे बहुत समझौता किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसको हराया, सेल्यूकस निकेटर को बहुत बुरी तरीके से पराजित कर दिया। ठीक, पराजित करने के बाद उनको क्या किया, कई तरीके की संधियां करी। संधियां का मतलब जब हरा ही दिया तो भाई उसने संधि करी, तो जो जो इन्होंने मांगा वो सब कुछ दिया। तो देखिए, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को अराकोसिया दिया, गेड्रोसिया दिया, और पाप्रोमिदसाई यानी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पूरा इलाका। तो पहली बार भारत, अखंड भारत कब कहा गया, ये इस समय जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। तो ये पूरा इलाका इंडिया था, इंडिया नहीं था, भारत वर्ष था। ठीक, तो ये था चंद्रगुप्त की पहली लड़ाई। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज़ है वो क्या है, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और डायोनिसियस मौर्य दरबार में भी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 2 लोग, एक मेगास्थनीज रहते थे और डायोनिसियस। मेगास्थनीज ने किताब लिखी इंडिका। ये प्रश्न कम से कम 4 बार आ चुका है। एक और बात बता दूं, जब ये हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको,
मेगास्थनीज को, तो उसके बाद से भारत के लोगों ने अंतरजातीय मतलब वहाँ जाके विवाह करना, यूनानियों से विवाह करना शुरू कर दिया। एक और बात बता दूं, जब समय बीता तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सिंहासन त्याग दिया, बिंदुसार को राजा बना दिया और खुद जैन धर्म की शिक्षा किससे ली, भद्रबाहु से ली और शिष्य बन गए। आगे चलकर श्रवणबेलगोला, कर्नाटका में है श्रवणबेलगोला, वहाँ चल के जाया ये गए और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने अपने शरीर को भूख, जैसे होता ना कि मैंने आपको जैन धर्म पढ़ाया था कि जैन धर्म में क्या है, जैन धर्म में आप खाना छोड़ दीजिए, भूख से मर जाइए, उसी को बोलते हैं क्या करना, उसी को बोलते हैं वो पा लेना, मतलब इस दुनिया के मोह के बंधन से मुक्त हो जाना। ये किया था इन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटका में। तो उनके बेटे बने बिंदुसार। बिंदुसार का जो टाइमिंग था 297 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक था। ध्यान से देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, एक तो उन्होंने घनानंद को हराया, दूसरी उन्होंने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर किसका था, सेल्यूकस निकेटर था उसका दूत, क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सिकंदर और सेल्यूकस निकेटर का क्या रिलेशन था, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के बाद भारत में जीत ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे उससे बड़े बड़े क्या थे, वो थे। आज मेरी एसी नहीं चल रही, इस वजह से गर्मी ज़्यादा है। अगला देख लीजिए, बिंदुसार। बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व तक राजा थे। महाभाष्य में लिखा गया है, महाभाष्य में चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी को अमित्रघात बोला गया, यानी शत्रुओं को खत्म करने वाला संहारक। अमित्रघात या अमित्र चेट्टस किसको कहते थे, बिंदुसार के दो नाम थे, याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। उन्होंने 16 राज्यों को मौर्य साम्राज्य में पूरी तरीके से अधीन कर लिया और भारतीय प्रायद्वीप पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने 2 समुद्रों के बीच की भूमि यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों पर विजय किया। ये कम से कम 3 बार यूपीएससी ने पूछा है इसके बारे में, बिंदुसार के बारे में। कर्नाटका के क्षेत्र के आसपास जितने भी हैं उसका विस्तार किया। डाइमेकस, याद रखिए, डेमाकस यानी डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में क्या था, राजदूत था। तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था, डाइमेकस, याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय में शामिल हो गए थे बिंदुसार। अब आ जाता है बिंदुसार के बेटे। बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, उन सब को हराया अशोक ने, याद रखिएगा। अशोक ने 272 से लेकर के 269 बीसी तक अपने 99 भाइयों को हत्या की, पूरी तरीके से मारा और बन गया क्या, राजा। तो राजा कब बना, 269 बीसी में उसने खुद को राजा नियुक्त किया। किसने, अशोक ने, अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद। जब अशोक जो था, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनके अपने शासनकाल के दरम्यान में अशोक को तक्षशिला और उज्जैन का क्या बनाया गया था, वायसराय बनाया गया था या राज्यपाल घोषित किया गया था। कौन, इसको, अशोक को, याद रखिएगा। अशोक ने शिलालेख बनवाए और लोगों को क्या किया, लोगों के साथ सीधा संपर्क किया कि मैं क्या चाहता हूँ और आप क्या चाहते हो। देखिए, और अशोक का नाम अलग अलग जगह अलग अलग नामों से, जैसे बुद्ध शाक्य, अशोक शिलालेख, कौन सी, मास्की शिलालेख में अशोक लिखा है। धर्माशोक सारनाथ शिलालेख में लिखा है, ठीक। देवान नाम प्रिय, देव नाम प्रिय यानी देव के नाम का प्रिय, देवताओं का प्रिय, और प्रियदासी, देव नाम प्रियदासी श्रीलंकाई बौद्ध इतिहास दीपवंश और महावंश में दिया गया है। 261 बीसी पहले अशोक ने सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। 261 बीसी पहले अशोक ने कलिंग पर अटैक किया, ठीक। कलिंग राज्य पर भयानक अटैक किया और उनको हरा दिया। हराने के चक्कर में बहुत सारे कलिंग के लोग क्या हुए, मारे गए। उस भीषण युद्ध में बहुत लोग निर्मम हत्या कर दी अशोक ने। हत्या करने के बाद जब उसने देखा तो उसका मन खूना खून, पूरी नदियां देखी तो उसका मन बड़ा ही बेचैन हो गया, बहुत ही परेशान हो गया, बहुत चिंतित हो गया। और उसके बाद उसने कौन सा धर्म अपना लिया, बुद्ध धर्म अपना लिया। बुद्ध धर्म पूरी तरीके से अपनाने के बाद अशोक ने उसी घटना के बाद से बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म का समर्थक बना। पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद का क्या किया, आयोजन किया। एक और चीज़ जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन आप लोगों को रहती है वो ये है, धम्म क्या है। तो धम्म जो है वो संस्कृत सर्व धर्म है और उसका प्राकृत में, धम्म इज ए प्राकृत वर्ड, ठीक। इसका संस्कृत में मतलब क्या होता है, धर्म, यानी अशोक का धर्म। तो धम्म कुछ अलग सा नहीं है, अशोक का धर्म, याद रखिए। अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से पूरे साम्राज्य में लोगों को धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए लिखे गए थे। तो धम्म का मतलब धर्म, दोनों एक ही है, याद रखिएगा, ठीक। कोई अलग से अलग धार्मिक विश्वास नहीं था अशोक का। अब बात आ जाती है अशोक के बाद कौन कौन राजा बने। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही चलेगा कि अशोक के बाद दशरथ बने, दशरथ के बाद संप्रति बने, फिर शालीशुक बने, शालीशुक बने, फिर देववर्मन, फिर शतधन्वन,
ये एक बार आ चुका है। और सबसे लास्ट राजा बने मौर्य डायनेस्टी के बृहद्रथ 187 बीसी से 185 बीसी तक। और हुआ क्या, यही बृहद्रथ का जो कमांडर ब्राह्मण था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, उसने इसको क्या कर दिया, मार दिया और शुंग वंश की स्थापना की। तो ये है मौर्य वंश की पूरी हिस्ट्री। आशा है आपको ये अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि उस वीडियो में मौर्य डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।